अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी वर्ल्ड बाय शाहाना। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं बीकानेर काका देव में, जो है लोकेटेड है। और आज का दिन है रमज़ान की चांद रात, प्लस दिन में हमने आउटिंग करी, शॉपिंग करी, तो वही सब आपको दिखाना है। तो हाँ, ये काका देव में जो बना है बीकानेर वाला, तो वहाँ पर हम आए हुए थे। यहाँ का क्लीनिंग, हाइजीन, टेस्ट, लोकेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जब भी हमें वेज खाना होता है हम यहाँ पर आ जाते हैं और खा लेते हैं। तो मेरी डिमांड पे हम यहाँ आए थे। सबसे पहले हमने नूडल्स ऑर्डर करे। लुक एट द नूडल्स, मतलब बहुत अच्छा रहता है टेस्ट वगैरह, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बहुत ज़्यादा वैसा टेस्ट नहीं रहता है। और सबसे बढ़िया बात है कि बाकी जगह हम लोग जाते हैं तो ग्रीन सॉस, चिली सॉस, मतलब ग्रीन चिली सॉस और रेड सॉस ही हम लोगों को मिलता है। बट बीकानेर में बाकी जगह तो मैंने नहीं देखा, यहाँ पर हमें ग्रीन चिली सॉस एक में मिलता है, रेड सॉस के सैशे दिए जाते हैं, और इसमें था सोया सॉस, अदर कंटेनर में था विनेगर। मतलब किसी को अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है वो अपने अकॉर्डिंग कर ले। लुक एट द राज कचौरी। ये जो मैंने जूम इन करके दिखाया था ना, ये राज कचौरी थी, और ये थे पनीर के पकौड़े। 35 रुपीज़ का एक पकौड़ा और ये थी लस्सी, यम, बहुत ही टेस्टी। और ये राज कचौरी को अरबिश खाती हुई बहुत ही ज़्यादा मुझे अभी से फ़ील हो रहा है कि फिर से जाना चाहिए। चलिए, फिर से जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए काका देव में, बीकानेर वाला, जो केएफसी के जस्ट बगल में है। पहले हम लोग वहाँ पर केएफसी जाते थे, अब बिल्कुल बायकॉट कर दिया है। तो यहाँ आप जा सकते हैं। लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा है। प्राइसिंग मुझे याद नहीं है। उसके बाद हमने मंगाया था उत्पम समथिंग कुछ कॉम्बो था। ये मैंने नहीं मंगाया था, ये मेरी अप्पी ने मंगाया था। ये कुछ बड़ा था, और ये था शायद वो इडली, हाँ इडली वड़ा कॉम्बो था, उत्पम नहीं था ये, इडली वड़ा कॉम्बो। ये सांभर, वो चटनी, एक नारियल की चटनी और एक कुछ दूसरी स्पाइसी चटनी थी। इसका भी टेस्ट बहुत सही था। इडली ऐसी होती है ना कि आपका अगर पेट ख़राब है, मतलब बहुत लाइट, सभी को पता है साउथ इंडियन फूड बढ़िया रहता है। और इसके बाद में हम लोगों ने वड़ा भी टेस्ट किया था, वो भी बहुत अच्छा था। तो ये मेरा बाइट है, इसके पहले अरबिश ले रही थी। और अब भी मेरी खाने की आदत है कि पूरी इडली को सांभर के अंदर डाल दो, उसमें बहुत सारे छेद कर दो, फिर खाओ। इसके बाद हमने मंगाया था डोसा, जो कि अरबिश आधा खा चुकी थी। ऐसा होता है ना, हम लोग वेट नहीं करते फ़ोटो का। मैं थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलो। और मैं यहाँ अपना हाथ देख रही थी कि हाथ सामने से साफ़ है और वीडियो में इतना गंदा आ रहा है। खैर, तो मसाला डोसा था, हमने मसाला डोसा खाया, पेट हमारा भर चुका था। और फिर मेरा फेवरेट आया, मेरी जान, डोनट। मुझे आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़, केक, डोनट्स, स्पेशली डोनट्स इतना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ का डोनट बेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। इसके बाद हम वापसी की तैयारी कर रहे थे और हम आगे भी कहीं जाएंगे। ऑब्वियसली आपने देख ही लिया होगा हमारे कैप्शन से कि इसके बाद हम जेड स्क्वायर जाएंगे। कुछ चीज़ें जो हमारे घर के पास वाली शॉप्स में नहीं अवेलेबल थी, तो रमज़ान के लिए सहरी इफ्तारी के लिए हमें वो चीज़ें चाहिए थी। उसके बाद मेरी बहनें, हम लोग चले गए जेड स्क्वायर मॉल। और मैंने ये पेड़ देखा, मुझे वाकई में बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मतलब अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। ये धरती, आसमान, चाँद, सितारे, फूल, हमारी ज़िंदगी। तो अपनी लाइफ की केयर करें। उसके बाद में हम लोग पहुंच गए बिग बाज़ार। ये दोनों बेवकूफ़ एग्ज़िट से एंटर कर रही थी और मैं देख रही थी, मैंने कहा इनको जाने दो। फिर हमने एंटर किया। तो रमज़ान की वजह से पूरा सेटअप वगैरह उन लोगों का चल ही रहा था, चुर्री पापड़ वगैरह, दही वगैरह, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें थी, मायोनीज़ और फलाना, जो कि हम लोग परचेज़ कर चुके थे। यहाँ से इतना लाद के नहीं जा सकते, जल्दी से आ गए थे क्योंकि बिलिंग में बहुत दिक्कत होती है, और आज भी हुई थी, वेट करना पड़ा था। तो उसके बाद में हमें जो सामान लेना था उसके लिए हम आगे बढ़े। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग में मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखा दूँ, शायद किसी को यहाँ पर आना हो तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ये टेडीज़, और
हम बहनों की आदत है कि हमें गुड्डे गुड़िया से बड़ा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर जब हम ये सेशन देखते हैं ना, तो हम वहीं पर पागल हो जाते हैं। कई दफ़ा तो हम लोग परचेज़ करके ले आते हैं, अब परचेजिंग बंद कर दी है। और ये पिंक वाला टेडी की एक आँख नहीं थी नीचे रखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। पिंक कलर ज़्यादातर लड़कियों को बहुत पसंद है और कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। 599 699 ऐसे था। ये एक ग्लास था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैंने लिया नहीं था। क्रॉकरी आइटम मेरी अप्पी चेक कर रही थी, उनको कुकिंग का बहुत शौक़ है और वही चेक करती रहती हैं। मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। ग्लासेस हाँ, हम देख रहे थे अपने किचन के लिए कि वो मरमेड टाइप वाले ग्लास से हम लोग बोर हो चुके हैं, तो अब हम कुछ नया ख़रीदे। बट वो ग्लास बहुत मज़बूत थे, अभी तक टूटे नहीं। अल्लाह टोक ना लगाए वरना टूट ना जाए। खैर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी और ये अरबिश पूछ रही थी ये क्या है, ये क्या है। मैंने कहा जब दारू पीते हैं कोई तो इसमें बर्फ़ डाल के ले जाते हैं मैंने उसको मूवीज़ में ही देखा है। और ग्लास वगैरह चेक करने के बाद काफ़ी सारी ग्लास की वैरायटी थी, काफ़ी सारी। यहाँ मेरी दोनों बहनें ग्लास में ही पागल थी। मुझे जो पसंद आई ये बकेट, जैसे खाना सर्व करने के लिए नहीं, दाल मखनी वगैरह, चिकन कढ़ाई, चिकन हांडी। अब एक हांडी भी थी इसके नीचे वाली जो जहाँ पर ये रख रही हैं, ये बहुत पर 599 499 ऐसे प्राइस था, तो प्राइसिंग की वजह से मुझे वर्थ नहीं लगी। अब ये ग्लास मैं लेके गई थी अपने घर के लिए, कोई लेके भाग गया मेरे ग्लास। खैर, बैक टू द पॉइंट। एक ये बहुत अच्छी लग रही थी, जब हम फ़िश टिक्का बनाएं और इसमें सर्व करें, वाह कितना प्यारा लगेगा। और मुझे ब्लैक बर्तन से बहुत प्यार है, मुझे पर्सनली। जैसे ये छोटी सी कटोरी है चटनी या सॉस वगैरह के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में हम वापस से एक टेडी और देख रहे थे, ज़िराफ़। हम लोगों ने सोचा इसको बाय करते हैं, बट आई थिंक ये 499 या 299 का था, तो प्राइस की वजह से हमें फिर नहीं सही लगा। जो प्राइस के अकॉर्डिंग सही नहीं लगता हम लोग कभी बाय नहीं करते, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो जिसके लिए भी हो। इसके बाद में हम फिर से क्रॉकरी आइटम को शूट कर रहे थे, जिसको शूट करते हुए मुझे लिटरली बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। बट क्योंकि मेरी बहन साथ में थी और उनको किचन का सामान देखना, परचेज़ करना बहुत पसंद है। जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, जैसे ये छोटी सी कढ़ाई, ये क्यूट लग रही थी, मुझे ये सब अच्छा लगता है। बड़े बड़े बर्तन, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। पैन देख के मुझे पैन का याद आ रहा था कि हमारी एक दादी थी जो फ्राई पैन को फ्राई बान कहती थी। ऐसे बहुत सारे लोगों के घर में होते हैं, दादी, फूफी, चच्ची, जो फ्राई बान कहते हैं। इसके बाद मैंने इन लोग को बोला मैं जा रही सामने कुर्ती देखने, अगर पसंद आएगी तो लूँगी। बट सबके गले भी बड़े थे और आस्तीन छोटी थी, और मुझे समझ नहीं आता कि इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन आते हैं, इतनी गंदी गंदी साड़ी कुर्ती क्यों थी। फिर बॉटल्स देखी। एक्चुअली में हम लोग ढूंढ रहे थे कॉपर की बॉटल, बट कहीं पर भी कॉपर की बॉटल नहीं थी, तो फिर टाइम ही वेस्ट हुआ। हमने एक एक लाइन को चेक किया था, स्टील की थी, हॉट बॉटल्स थी, जो भी है, बट कहीं पर भी कॉपर की बॉटल नहीं थी। इधर था सारे जो बकेट वगैरह, बास्केट वगैरह रहते हैं। हाँ, हम लोगों ने आलमंड्स और कैश्यू वगैरह परचेज़ किए थे जिसमें अच्छा डिस्काउंट था। तो क्योंकि ईदी भेजनी थी, अभी हम लोग अप्पी की ईदी बहुत जल्दी प्रिपेयर कर रहे हैं कि ताकि जल्दी ही भेज दें और लास्ट के टाइम पे हम लोगों के ऊपर कोई भी बर्डन ना हो, ना कपड़े का बर्डन हो, ना घर का बर्डन हो, ना ईदी भेजने का बर्डन हो। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करी, जैसे चीज़ स्लाइस, चीज़ क्यूब्स और भी मोज़रेला चीज़ वगैरह। फिर हम लोग निकल गए वापस जा रहे थे। मैंने ये जो परचेज़ किया है ना, यही पहन के आ गई थी क्योंकि लॉन्ग था और मुझे इसका ये हिस्सा बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मैं पहली और आखिरी बार घर के बाहर पहन के आई हूँ, अब मैं नहीं पहन के आने वाली, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है।
फिर उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे, घर के लिए निकल गए थे। ट्रैफिक अच्छा खासा था, हर जगह ट्रैफिक था। घर पहुंचने के बाद हमारा जितना भी किराने का सामान मतलब घर का था वो सारा आ चुका था, ये सामान। तो वही सब चेक कर रहे थे, पास्ता वगैरह सब कुछ मंगवा लिया है। इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में लाने का सिस्टम ऑन द स्पॉट बहुत बेकार होता। फिर हम लोग आ गए थे छत पे रमज़ान का चांद देखने। चांद देखने के बाद कई लोगों ने पटाखे छुटाए और आप सभी को रमज़ान के चांद की बहुत बहुत मुबारक। जायरा पटाखे कैसे लगे जायरा? अरे नहीं जायरा बस। फिर हमें याद आया कि हम सूद फेनी लेना तो भूल ही गए। तो उसके बाद में जल्दी मैं और अरबिश मगरिब की नमाज के बाद में निकले बेकनगंज मार्केट के लिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसवाक लेने के लिए और एक हदीस भी लेनी थी, उसको लेने के लिए हम इस शॉप में पहुँचे। यहाँ पर हमने ये कुरान बॉक्स देखा जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था, और आप लोगों ने भी देखा होगा एक दो शॉप्स में ये है। फिर हमने मिसवाक ली, और इस शॉप में बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल सकता है। ये बाबा स्वीट हाउस में मतलब राइट हैंड साइड पे ही है, आप इनकी शक्ल देख के पहचान ही जाएंगे कि मैं किस शॉप की बात कर रही हूँ। फिर हमें ये हदिया करना था, उसके लिए हमने ये हिंदी की कुरान पाक ली, जिसमें मतलब हिंदी का तर्जुमा था, तो ये हमें हदिया करना था, उसके लिए हमने लिया। पहले उसको पढ़ के देख लिया कि ठीक ठाक सब सही से लिखा है, किस तरह से प्रिंट है, क्या है। फिर मार्केट के अंदर गए तो तरावी की वजह से सारी शॉप्स बंद ही हो रही थी ऑलमोस्ट। फिर हमने यहाँ से एक ये पैकिंग करने वाला लिया जिसमें हमें ड्राई फ्रूट्स पैक करने थे। इंशाल्लाह व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी कि कैसे ईदी प्रिपेयर करेंगे हम लोग। फिर सूद फेनी ली, और ये देखिए सूद फेनी बनते हुए कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम वापस अपने घर के लिए पैडल वाले रिक्शे से निकल गए। और ये जो रोड है ना, हमारी अजमेरी होटल वाली रोड, हमारी नहीं है, सरकार की है। तो इस रोड में नहारी वगैरह बन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के रमज़ान की रौनक। अजमेरी होटल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से उन्होंने सजा रखा है। तो अपने व्लॉग का एंड हम यहीं पर करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।